नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का स्किल का एनालाइज करने। मेरा स्किल टेस्ट डी है, स्टेनोग्राफर डी के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, तो उसी का एग्जाम देने के लिए मुझे जाना है रायपुर। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाया जाए कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन चीज़ों को आपको ज़रूरी है अपने साथ ले जाना। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है और यहाँ पर एसएससी की किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील करने की बात नहीं है क्योंकि ये एग्जाम केवल एक दिन में होने वाला है। ये केवल आपके अवेयरनेस के लिए है कि आप किस तरह से अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिए। मैं आपको किराए से लेकर जितनी भी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं उन सभी चीजों का आपको बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधा अपनी तैयारी की ओर। हमें क्या, तो हेलो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। तो चलते हैं पहले प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड और ये कुछ चीज़ें। तो ये सब मिलाकर हम सीधे अब बैग पर बात करेंगे कि बैग में हमें क्या क्या रखना है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम, और तैयारी भी करना है हमें घर से निकलने की। पहले हम जाएंगे झांसी, तो चलिए चलते हैं अब। तो मैंने पूरी तरह से अपनी फाइल को तैयार कर लिया है। जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, ये एक फाइल बना, यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा है अपना एडमिट कार्ड। ये इसे मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि इसमें मेरी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील ना हो। और बाकी यहाँ पर आपको कोविड फॉर्म भी आपको निकलवाना होगा। तो उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। ये है हमारा पर्स। तो इसमें भी हमने कुछ चीज़ें रखी हैं जो हम केवल और केवल एग्ज़ाम हॉल में ले जाएंगे। तो आप ये ले सकते हैं, ये 5 से 10 रुपये का आ जाएगा। इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसे खोल कर बता देता हूँ आपको। ये है आपका पेन। यहाँ पर मैंने 3 पेंसिल रखी हैं, एक कटर और एक रबड़। तो ये चीज़ें मैंने अपने साथ रखी हैं, बाकी यही ज़रूरी हैं और आपको कुछ भी नहीं ले जाना है एग्ज़ाम देते टाइम। हेलो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए। तो वहाँ पर हम बस लेंगे और झांसी जाएंगे और वहीं पर हमें दिव्यांग सर भी मिलेंगे, तो हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम बस स्टैंड पर और मिलते हैं दिव्यांग सर से। तो फाइनली अभी दिव्यांग सर हमें मिल गए हैं और हिमांशु सर भी आ गए हैं। ये रहे हमारे दिव्यांग सर। हाय दिव्यांग सर। हेलो। तो चलिए चलते हैं हम अपने बस स्टैंड की ओर और वहीं से हम जाएंगे झांसी तक। तो चलिए मिलते हैं आप सीधा आपसे बस स्टैंड पर। ओके। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ चलिए अब चलते हैं अंदर और बैठते हैं ट्रेन में। 9 बजे है हमारी ट्रेन। चलिए चलते हैं। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और खाना वाना जो भी था वो हम सब खा चुके हैं। बाकी हमारी पूरी टीम, जितने भी हम 8 से 9 लोग जा रहे हैं, तो वो सभी एक साथ मिलकर जा रहे हैं और कुछ ही टाइम बचा है, जस्ट आधा से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो चलिए अब हम सीधे ट्रेन में ही मिलेंगे आपसे। तो बाय बाय। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पर। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब शायद हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि ट्रेन में 20 घंटे बिताने के बाद आपकी हालत क्या हो जाती है आपको खुद पता होगा। यदि आपने कभी सफ़र किया होगा तो आप लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा हम थक जाते हैं। जो
हम बैठते भी हैं तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे ऐसे हिल रहे हों। और अब हम बढ़िया चैन से थोड़ी देर सोएंगे। तो देखिए, कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको रखनी नहीं है एग्ज़ाम में लेते टाइम। आपको केवल एक फ़ाइल लेनी है, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में। तो आपको उस फाइल में आपको एडमिट कार्ड, पेंसिल, रेज़र, शार्पनर और पेन, एक पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखवाएंगे या फिर शाइन वगैरह करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास एक पेन तो एटलीस्ट होना चाहिए कि आप किसी से वहाँ पर ना मांगे। तो और दूसरी बात है, ये है आइडेंटिटी कार्ड की। तो देखिए, आप 2 आइडेंटिटी कार्ड ले जाइए। यदि एक बार आपकी कोई मिस्टेक है, आपका फुल नेम उस पर नहीं लिखा हुआ है या फिर उस पर आपकी DOV सही नहीं है, तो आप 2 आइडेंटिटीज ले जाइए। मैं 2 तरह की चीज़ें ले जा रहा हूँ, एक आधार कार्ड ले जा रहा हूँ और दूसरा है मेरा पैन कार्ड। तो ये 2 चीज़ें मेरी बिल्कुल क्लियर हैं और मुझे कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप ये 2 चीज़ें तो लेकर ही जाइए और एडमिट कार्ड तो आपको ले ही जाना है। तो अब सब चीज़ों को छोड़ने के बाद अब सीधा हम चलेंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। तो अब बस आराम करते हैं और थोड़ी बहुत यदि कुछ बन पाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुछ भी चीज़ मेरे को नहीं लगती है कि वो आपसे शेयर करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है तो वो मैं आपसे ज़रूर। तो फाइनली अब वो समय आ चुका है कि हमें अब निकलना है अपने एग्ज़ाम के लिए। हम सीधा आपसे मिलेंगे एग्ज़ाम सेंटर पर। तो चलिए मेरे साथ। तो फाइनली हमारा एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट और एक बहुत बढ़िया ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है यहाँ पे। मैं अपने सनग्लासेस भूल गया, है ना। बाकी चीज़ें करते करते, चीज़ों को इकट्ठा रखते रखते मैं अपना सनग्लासेस भी भूल गया। तो स्क्रीन पर मुझे कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें दिखी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, इतना दिख जाता है मेरे को, इतना भी अंधा नहीं हूँ कि मेरे को चीज़ें ना दिखें। तो थोड़ा सा हो जाता है और वापस भी नहीं जा पाते हैं ना वहाँ से। तो चलिए अब हम एक जगह बैठते हैं और आपसे सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम एंटर हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 3 चीज़ें। एक हमारा पर्स जिसमें हमारे सभी टूल्स रहने वाले हैं, पेंसिल, पेन, रबड़ और कटर, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। और दूसरा है एडमिट कार्ड और थर्ड है आपका ID कार्ड। मैंने 2 ID कार्ड के बारे में आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको 2 ID कार्ड ले जाने हैं यदि एक से काम नहीं चलता, उसमें कुछ एरर है तो देखिए, सबसे पहले हम अंदर गए, हमारा ID वगैरह चेक की गई, हमें एंटर करने के बाद हमारा बायोमेट्रिक कराया गया। जैसे ही हमें सीट मिली तो हमें एक इंस्ट्रक्शन पेज दे दिया गया जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी कि आपको जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में लिखा हुआ था कि किस तरह से आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। आप रिमिंगटन CBI या फिर रिमिंगटन गेल या फिर कुरुति देव या फिर इनस्क्रिप्ट, इन सब को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो भी फॉन्ट आपने सीखा हो उसे आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पर आपने जो सीखी है, मेन मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल रिमिंगटन CBI सीखें, वो सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि सभी जगह रिमिंगटन CBI का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, SSC में खास तौर पर। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में आपको पता ही है, आपके 65 मिनट मिलते हैं D के लिए। तो वहीं बात करते हैं हम डिक्टेशन की। तो कैसी डिक्टेशन रही, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ग्रेड D की। तो देखिए, ग्रेड D की डिक्टेशन आपकी नॉर्मली रहती है। जैसे कि आपने रामधारी गुप्ता, एक बुक आती है, तो उसी का 55 या 56 अध्याय आया हुआ था। तो मतलब ठीक थी, कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, यदि आप 85 से 90 यदि आप लिखते आ रहे हो और अच्छे से उसे कन्वर्ट करना आता है, तो आप इजीली ग्रेड D की निकाल लो। ग्रेड C की बात करें तो उसकी डिक्टेशन, थोड़े से कुछ वर्ड वो टफ हैं, वो तो हर डिक्टेशन में रहती हैं, जो आसानी से नहीं बनते हैं और जल्दी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो ग्रेड C और D की डिक्टेशन इजी आती है। 2019 की बात की जाए, 2018 की बात की जाए, तो दोनों में अभी तक तो इजी आती रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे लेवल की डिक्टेशन तैयार करना है, ताकि यदि आपका पैटर्न चेंज भी होता है तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो। तो बस यहीं तक था ये ब्लॉग। ये मिलते हैं आपसे एक और नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।